सर सारे चलाते, कौन नहीं चलाता पत्थर? किसी हिंदू का नाम बता दो अभी तक जिसने पत्थर चलाया हो। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे देखिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए सर, क्या वक्फ बोर्ड का भी नाम बोल रहे हैं? सुनिए पूरी बात, पंडित तो हो ही 100%, उसमें कोई शक नहीं है। राहुल खान की तरह नकली पंडित नहीं हूँ। सुनो पूरी बात। एक बच्चा पैदा अरे सुनो तो यार, एक मदरसे में मौलाना जो होता है वो शिक्षा नहीं देता। कैसे आप कह रहे हो? किस मुख से कह रहे हो? मैं कहता हूँ शिक्षा देता है। अब पूछो क्या शिक्षा देता है? एक आतंकवाद की शिक्षा देता है। गलत मत सुनिए पहले, गलत किसी भी एक भी मंदिर, पूरी बात सुनिए, आप भी बोल लीजिएगा। एक सुनो, देखिए वक्फ बोर्ड जो कानून था, इस देश की इस देश में दोहरे चरित्र वाला कानून था, दोहरे चरित्र वाला, और इस तरह का बहियात कानून इस देश में बनाया गया। और हम लोग ऐसे हिंदुस्तानी अब भारतीय थे जो उसको स्वीकार करके अभी तक बैठे हुए थे। और इस कानून में संशोधन ने, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड कानून ही खत्म कर दो यार, देश में झंझट ही खत्म। पता चला जो ये क्या कहते हैं, ये अंबानी का घर जो है वक्फ बोर्ड की ही जमीन पे है। मैं कहता हूँ जो मुझे पता चला जो जीबी रोड भी कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन पर ना हो, वो भी नहीं कहोगा। मैं वो भी कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन पर, उस पे अभी तक दावा करने वाला नहीं है। जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में जो कमी होगी उसके लिए तो पता जब हम जान लेंगे, जब उसके बारे में, एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास में, अरे तो भ्रष्टाचार होता है उसमें। 9 लाख हो, 90 लाख हो, 900 लाख हो, तो उसकी गणना जब करेंगे हम तब न पता चलेगा। हमारे पास जब उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं तो हम क्या बताएं? वक्फ बोर्ड बिल के पास ही है ये रिपोर्ट, ठीक है। इंडियन रेलवे के बाद सेकंड वो है जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी रखा है इंडियन रेलवे के बाद, ठीक है। और आपका जो वक्फ का मतलब होता है दान की जमीन। अरे वो किसी अच्छा की सुनिए निजी प्रॉपर्टी थोड़ी पैसे के नाम पे दान की हुई जमीन को वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट करते हैं। वक्फ का मतलब ही वही होता है, ठीक है। तो आप बताइए क्या मुसलमानों के पास इतनी जमीन थी? अगर थी तो पाकिस्तान क्यों मांगे? हाँ, पाकिस्तान अब जमीन का मामला है। जमीन भैया आप बताओ, 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़। तुम मुसलमान कह रहे हो, मुसलमान कहीं बाहर के नहीं, उसी धरती के, इसी भारत के। तो तुम ये कह रहे हो मुसलमानों के पास, अरे मुसलमानों के पास या हिंदुओं के पास था तो इसी देश के नागरिक के पास। आप थोड़ा उल्टा जा रहे हैं। देखिए आप थोड़ा उल्टा जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड है ना, उसके पास 9 लाख एकड़ जमीन है लगभग। सरकार और रेलवे के पास सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, ठीक है। और वक्फ बोर्ड कहता है कि हमने स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए। भ्रष्टाचार होता है उसमें। क्या भ्रष्टाचार होता है बताओ? लगातार गाँवों पे दावा कर देता है, किसी भी हिंदू के मंदिर पे दावा कर देता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन किया ना कि ले लिया वो गाँव। ले लिया है, ले लिया है। कौन की जमीन ले ली है, उसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तिरुवनंतपुरम में तिरुचि गांव है, 1400 साल पुराना मंदिर है, 1400 साल पुराना मंदिर है और 14 साल पुराना इस्लाम है, ठीक है। और वो मंदिर पे दावा करते ही हमारा मंदिर है। भारत में तो उस टाइम आए भी नहीं। इस्लाम था भी नहीं भारत में। कहाँ से सुन के समझ के ले आते खबरें तो हम। अभी सर देखिए खान साहब, आपने अभी बोला, सर खान साहब आपने बोला कि अभी आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता नहीं था, तो आप अभी सर ने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया अभी, फिर उसके बाद मैंने भी बताया, फिर आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। हमें फैक्ट के बारे में पता है तभी तो आपको पता है। सुनिए, वो बात अलग है, वो बात यहाँ मत लाइए। यहाँ वक्फ बोर्ड का बात हो रहा है। वो इंडियन रेलवे सरकार मंदिर तोड़ रहा, मस्जिद तोड़ रहा, वो नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। जंतर मंतर पे गई थी जब वक्फ में संशोधन के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे मुस्लिम समाज के लोग, तो कई जो बच्चे हैं वो भी पोस्टर लेके खड़े हुए थे, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी उनको पढ़ भी नहीं पा रहे थे, वक्फ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे साथ बदतमीजी भी की। इसको लेके क्या कहेंगे सर? इसको लेके यही कहेंगे कि पहले अपनी जाहिलियत को दूर करें। पहले आप शिक्षा ग्रहण करो, पहले आप शिक्षा ग्रहण करो। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, आप शिक्षित नहीं बनोगे, आपको पता नहीं होगा कि सामने में क्या लिखा हुआ है और आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। पूछा कि आप अब क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, तो कह रहे कि हमें नहीं पता। हमारे जो बड़े हैं, जो मौलाना साहब, कैसे पता उसको? जाहिल आदमी है वो, जाहिल था। अनपढ़ आदमी को क्या पता वक्फ बोर्ड का? क्या पूछ रहे हैं क्या आप उससे? और इतनी जनता के सामने वो इस हमारे भाई को जो है अंधभक्त कह के निकल गया। वो अंधभक्त, आप भी बार बार ये शब्द दोहरा रहे हैं। अंधभक्त की मीनिंग क्या होती है बताएंगे आप? ठंडा, आपको जुर्माना देना होगा। आप ठंडा इनको माइक हम कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, हमें सिर्फ मौका दिया करो। जब ऐसे बंदे आए ना तो मौका दो। वक्त में जो कई कुछ बच्चे भी थे, उनको भी वो कहते कि हमें जो बात करी है मौलाना साहब से, क्या वो मौलाना साहब उनको सिखा पढ़ा के लेके आए थे जंतर मंतर पे? पहली बात
इस समाज में, मुस्लिम समाज में आज भी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। वो शिक्षित नहीं है, जाहिल है। सुनो, ये जैसे भेड़ होता है ना, भेड़, आपने भेड़ को देखा होगा, भेड़ की प्रजाति के बारे में पता होगा कि एक भेड़ यदि कुएं में डाल दिया जाए तो उसका देखा देखी सारे भेड़ उस कुएं में गिर जाएंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि कुएं में पानी हमको पीना है और पी के हम कैसे निकलेंगे। तो इनको जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, जब तक इन्हें ज्ञान नहीं दोगे, ये क्या बात करेंगे। इनको ले जाओगे आप कहीं भीड़ बना करके, ले जाओगे, थोड़ी ना जेब में डाल देंगे, कोई लेगा तो लेना नहीं दोगे। पहले इनको शिक्षित मानते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में जो शिक्षा की कमी है वो कहीं ना कहीं है। ये कमी थी, जंतर मंतर पे इनका आना भी वक्त से पहले कमी थी। जब ये बिल पास होता सदन के अंदर, पूरी प्रक्रिया पता चलती, आपको उसमें कुछ कमी दिखाई देती, आप उसका विरोध करते। नहीं, आप ये बताइए, शिक्षा में कमी आप बता रहे हैं, ये गलत आप बता रहे हैं। शिक्षा में नहीं, अरे एक मिनट सुनो तो सही यार, कहाँ से कमी है ये बताइए कि आपके मौलाना मदरसे में एक सुनिए पूरी बात, पंडित तो हो ही 100%, उसमें कोई शक नहीं है। राहुल खान की तरह नकली पंडित नहीं हूँ। सुनो पूरी बात, एक बच्चा पैदा, अरे सुनो तो यार, एक मदरसे में मौलाना जो होता है वो शिक्षा नहीं देता। कैसे आप कह रहे हो, किस मुख से कह रहे हो? मैं कहता हूँ शिक्षा देता है। अब पूछो क्या शिक्षा देता है? एक आतंकवाद की शिक्षा देता है। गलत सुनिए पहले, गलत किसी भी एक भी मंदिर, पूरी बात सुनिए, आप भी बोल लीजिएगा। सुनो, एक मिनट मैडम, इतनी पब्लिक है, कोई भी बता देना भैया, ईमानदारी वाली बात, कि किसी भी मंदिर के छत पर आज तक पत्थर पाया गया? नहीं पाया गया ना। क्यों मस्जिद के ऊपर ही पत्थर पाया जाता है? क्योंकि उनको, सुनो, जुमे रात जो आप वीरवार को कहते हो, जिसको हम क्या मानते हैं मालूम है? सुनो, वीरवार शुक्रवार सारे चलाते, कौन नहीं चलाता पत्थर? किसी हिंदू का नाम बता दो अभी तक जिसने पत्थर चलाया। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, देखिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए सर, क्या वक्फ बोर्ड का भी नाम सर, थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, सर क्या कहेंगे? जो वक्फ बिल है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं इसको हम, इसमें संशोधन नहीं होने देंगे। इसमें कोई चीज गलत होगा, कोई कानून, कोई ऐसी व्यवस्था गलत बनाई गई होगी, आ गई है उसमें कुछ सही था ही नहीं। यदि उसमें कुछ गलत बनाई जाएगी, कुछ गलत प्रक्रिया आएगी, उसका विरोध होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये आनी चाहिए पहले। पता क्यों नहीं है इसके बारे में, वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में? मैं पहले ही कहा ना कि जब ये सदन में सरकार जितने भी संशोधन करेगी सारे तो रख दिए हैं, कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकते। उसी पे ऑब्जेक्शन लगा था ना, वो संसदीय समिति में उसी को भेजा गया था ना। अब संसदीय समिति से उस पे सारा जो है अधिकार, सारा निर्णय होकर के सदन में आ गया। समझ गए? आ गया, समझ गए? वो आ गया ना, अब आ गया, उस सदन के पटल पे रखा जाएगा और उसमें जो है कि उसको समझा जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, वक्फ बोर्ड जो कानून था, इस देश की इस देश में दोहरे चरित्र वाला कानून था, दोहरे चरित्र वाला, और इस तरह का बहियात कानून इस देश में बनाया गया। और हम लोग ऐसे हिंदुस्तानी, अब भारतीय थे, जो उसको स्वीकार करके अभी तक बैठे हुए थे। और इस कानून में संशोधन ने, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड कानून ही खत्म कर दो यार, देश में झंझट ही खत्म। मैं चाहिए ही नहीं। अब एक चीज अब मैं कहता हूँ जो वक्फ बोर्ड कानून में क्या था, आप बात को समझिए। अगर मैं कहूँ इन भाई साहब की संपत्ति या इनके मौलवी साहब की संपत्ति पे ये मेरा संपत्ति है, तो मेरा संपत्ति है, तो वो कैसे ये अधिकार करना हमारी है ना। लेकिन वक्फ बोर्ड कानून कहता है नहीं, अगर वक्फ बोर्ड ने जिस संपत्ति पे अपना अधिकार जमा दिया तो वो वक्फ बोर्ड के ही सामने उस आदमी को ही करना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, वक्फ बोर्ड कहता है जो अभी कुंभ मेला हुआ था, कहाँ हुआ था, वो भी जमीन हमारी है। पता चला जो ये क्या कहते हैं, ये अंबानी का घर जो है वक्फ बोर्ड की ही जमीन पे है। मैं कहता हूँ जो मुझे पता चला जो जीबी रोड भी कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन पर ना हो, वो भी नहीं कहोगा, मैं वो भी कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं, उस पे अभी तक दावा करने वाला बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में जो कमी होगी उसके लिए तो कह रहे हैं कि फिर जब ये वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करेंगे और वक्फ बोर्ड की जो बात हो रही है, फिर उसके बाद सनातन बोर्ड की मांग भी करेंगे, सिख बोर्ड की मांग भी करेंगे, ईसाई बोर्ड की भी मांग करेंगे। भाई जो भी मांग करना हो, सबका अधिकार है, मांग करें। किसी की जमीन ही चली जाएगी, सरकार के पास क्या रहेगा?
अरे जो ज़मीन कैसे सरकार के पास नहीं रहेगी। देखो जिस चीज़ के बारे में जितनी जानकारी होती है ना उतना ही बोलना चाहिए। हमें उसके बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है जो आप हमसे, में आपको जानकारी नहीं है। इतनी हमें कोई जानकारी नहीं ना, हमने कभी जो है उसके बारे में डिटेल से जान। वक्फ बोर्ड जो कानून था अभी, ये केवल हमारे साथ अन्याय नहीं किया है, ये अन्याय आपके साथ भी किया, आपके समुदाय के लोगों के साथ भी अन्याय किया। कैसे? तो 40,000 पेंडिंग केस है अभी। 40,000 में केवल 30,000 हिंदुओं की है और 10,000 किसका है? मुसलमानों का। मुसलमान भी रो रहा है, ये वक्फ बोर्ड कानून जो है हमारी जमीन को हड़प रहा है, और मुसलमान भी। और ये 10,000 मुसलमानों की केस पेंडिंग है अभी तक कोर्ट में, जो हमारी जमीन को हड़प लिया ये वक्फ बोर्ड, और वो उससे मुसलमान भी परेशान है। मैं इसलिए कहता हूँ वक्फ बोर्ड से आज तक किसी एक मुस्लिम का नाम बता दीजिए, किसी एक गरीब मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसके कल्याण के लिए वो काम किया हो। किसी ऐसे केस जो पेंडिंग है, फिर वो कौन से मुस्लिम है जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं? वही जो शाहीन बाग में था, जो शाहीन बाग में है, वही लोग आकर वहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। वही लोग हैं जो भारत को विभाजन करने में जिन्ना के साथ खड़े थे, वही लोग हैं जो आज जंतर मंतर पर खड़े हैं। उनको इसका देश की संविधान से, देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में होना चाहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ मुसलमानों की भला अगर चाहते हो तो वक्फ बोर्ड कानून को बंद कर दो, छोड़ दो। वक्फ बोर्ड कानून ने मुसलमानों के साथ भी अन्याय किया है और किसी भी गरीब मुसलमान की भला करने का काम नहीं किया है। अगर उसके पास इतनी संपत्ति है, मैं कहता हूँ किसी गरीब, जब ये कानून गलत है, जब ये कानून को बनाया गया तो संसद में विधेयक लेके इस कानून को ख़त्म भी किया जा सकता है। ये वक्फ बोर्ड बिल कानून जो है इसने बनाया था 1954। तो अभी जो सरकार है मौजूदा तो ख़त्म कर सकती है ना। अभी उसमें संशोधन करने की बात कर रही है, संशोधन करने की बात कर रही है उसमें, तब तो इतने लोग धरना प्रदर्शन के लिए उतर जाते हैं। खत्म करने की बात आएगी तो किसका क्या बिगाड़ दिया ये बताओ? किसी के धरना पानी भी दे देंगे अगर इसको खत्म करने की, और उसमें हाथ दोनों कुर्बानी बहुत जरूरी है, देने दो। इसमें हाथ लगाती है सरकार, इसका मतलब पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ में लगा रही है हाथ। अरे वो कुर्बानी दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है ये बताओ? मुझे तुम्हें कोई परेशानी? देश में अगजनी होगी, देश में हिंसा भड़केगी, कैसी बात कर रहे हैं? किसने कह दिया यार इतने सशक्त सरकार के होते हुए देश में अगजनी हिंसा हो जाएगी? ये बात की वो कुर्बानी देंगे, मरेंगे, कटेंगे, खुद को अपने आप को खत्म करेंगे, कुर्बानी देंगे। कटते हैं लेकिन वो अपने आप को नहीं मारते, वो फिर किसी और को ही मारने लग जाते हैं। वो अपना देंगे, हाँ उनको देने दो ना। हाँ बताओ मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर बन गया, धीरे धीरे सब कुछ होगा। वक्फ बोर्ड कानून भी खत्म किया जाएगा, उसमें दो राय नहीं है, वो भी खत्म होगा धीरे। इतना मुश्किल हो रहा है आप खत्म करने? मैं कहता हूँ अभी संशोधन हो रहा है, उसके बाद उसको खत्म करने का जो है क्या कहते हैं प्लानिंग किया जाएगा। जैसे देश में धारा 370A, धारा 370 35A को खत्म किया गया, वैसे ही खत्म करने की कोशिश किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अभी संशोधन हो रहा है, धीरे धीरे रे, हमारी यहाँ एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा इस देश में।